नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दुम्बा फार्मिंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी और काम की जानकारी के बारे में। दोस्तों, अगर आप भेड़-बकरी पालन करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम बताएंगे कि भेड़-बकरी को किस महीने में क्रॉस कराना चाहिए ताकि बच्चों पर मौसम का बुरा असर ना पड़े। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों। बहुत सारे किसान भाई मुझसे फ़ोन से बात होती है, मैसेज करते हैं। वो कहते हैं कि भैया क्रॉस तो सही था, मतलब मेटिंग तो सही करवाई थी, लेकिन बच्चे कमज़ोर पैदा हुए, बार-बार बीमार भी हुए, और कुछ मौसम की मार की वजह से मर भी गए, क्योंकि उनका जो बच्चे पैदा हुए, उनका इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा नहीं था कि वो मौसम की मार झेल पाएँ और मर गए। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो होता है कि गलत महीने, गलत समय पर क्रॉस करवाना। कि जानवर जब हीट पे आ गया उसको तुरंत क्रॉस करवा दिया। अब उसका बच्चा किस समय पैदा होगा ये आकलन नहीं किया। साथियों, याद रखिए, क्रॉस कराना नर और मादा को मिलाना नहीं होता, बल्कि आने वाले मौसम को ध्यान में रखकर किया गया फैसला होता है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं कि भेड़ बकरी दुम्बा का जो गर्भकाल होता है वो लगभग 145 से 150 दिन का होता है, यानी 5 महीने का। भेड़ बकरी दुम्बा में हो सकता है 1-2 दिन का अंतर ऊपर नीचे हो, बल्कि 5 महीने का समय लेते हैं ये। अब इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर आप अपना जानवर क्रॉस करवा रहे हैं तो बच्चे करीब 5 महीने बाद पैदा होंगे। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चे किस मौसम में जन्म लेंगे। अब होता क्या है कि बच्चे मौसम की मार नहीं झेल पाते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी नहीं होती। तो साथियों, सब क्रॉस कराने का जो सबसे अच्छा समय है वो अक्टूबर से नवंबर का है। अब भारत के मौसम को देखते हुए साथियों, भेड़ और बकरी को अक्टूबर से नवंबर में क्रॉस कराना सबसे बढ़िया माना जाता है। क्योंकि अगर आप अक्टूबर नवंबर में जानवर को क्रॉस करवा रहे हैं तो जो बच्चे आएंगे वो आपको फरवरी से मार्च के महीने में पैदा होंगे। वो आपको फरवरी मार्च के महीने में मिल जाएंगे। अब फरवरी मार्च के महीने में ये मौसम बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि फरवरी का मौसम और मार्च के मौसम में जो ठंडी होती है वो जा चुकी होती है, कड़ाके की सर्दी निकल गई होती है। और फरवरी और मार्च के मौसम में गुलाबी सर्दी रहती है, अच्छी धूप निकलने लगती है। तो उस समय अगर आपके बच्चे पैदा होंगे तो वो सबसे सुटेबल रहेंगे। एक तो उनको सर्दी से निमोनिया का खतरा ख़त्म हो जाता है कि सर्दी में निमोनिया हो जाती है तो वो धूप निकलने लगती है, तो ये खतरा आपका ख़त्म हो गया। अब सर्दी नहीं लगती है तो दस्त की समस्या ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ती है, सर्दी लग गई तो जानवर दस्त करने लगता है, लो टेम्परेचर की शिकायत हो जाती है। ये सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाती हैं और बढ़िया मौसम हो जाता है, अच्छी धूप निकलने लगती है, तो बच्चे जो हैं वो जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मौत का जो रिस्क है, मरने का जो रिस्क है, वो आपका कम हो जाता है या 0% हो जाता है। अब एक समय तो ये अच्छा हो गया कि अक्टूबर नवंबर में क्रॉस करा दें। अब दूसरा समय है अप्रैल से मई में क्रॉस कराएं। अप्रैल मई के महीने में अगर आप बच्चे क्रॉस करा रहे हैं, जानवर क्रॉस करा रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो आपको अगस्त और सितंबर में मिलेंगे। बच्चे जो हैं वो अगस्त सितंबर में पैदा होंगे। अब अगस्त सितंबर का भी मौसम अच्छा होता है, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो तब तक अगर बच्चे आपके अगस्त में पैदा हो गए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने आपको ये मिल जाएंगे। और सितंबर में अगर पैदा होते तो 2 महीने मिल जाएंगे। तो 2 महीने में बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि वो सर्दी को आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। दिक्कत कब होती है? जब बच्चा
0 दिन से लेके 1.5 महीने 2 महीने का होता है, उस समय इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, पावर, उसका इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा नहीं होता कि वो मौसम की मार झेल पाए। तो ये साथियों याद रखने वाली बात ये है साथियों कि नर कितना भी अच्छा हो, मादा कितनी भी अच्छी हो, अगर सही समय पे क्रॉस नहीं कराया तो नुकसान के चांस बढ़ जाते हैं। अगर बहुत अच्छा नर है आपका, फीमेल भी बहुत अच्छी है, और बच्चे अगर गलत मौसम में पैदा हो गए, गर्मी में या सर्दी में, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बच्चे अगर बचा लिए आपने, तभी आप सफल हैं। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों कि जब भी आपका जानवर हीट पे आए, आपका जानवर हीट पे आ गया, आपको पता लगे आपने मेल छोड़ा कि चलो इसको क्रॉस करा दें, तो उस समय आप एक बात ये ध्यान रख लें कि जब किसी भी महीने में अगर जानवर हीट पे आता है, तो आप अगले 5 महीने का हिसाब किताब निकाल लें, उंगलियों पे जोड़ लें कि किस महीने में मेरा जानवर हीट पे आ रहा है, तो ये किस महीने में हमको बच्चा देगा। वो अगर आपको जोड़ने में मई जून आता है और दिसंबर और जनवरी आ रहा है, तो क्रॉस ना करवाएं अपने जानवर को। अब होता क्या है कि उस समय तो सबसे अच्छा उसमें ये है कि आप टाल दें, फिर अगले 21 दिन बाद जब जानवर हीट पे आएगा तब आप उसको क्रॉस करवा दें, क्योंकि बच्चा मारने से अच्छा है कि 21 दिन लेट हो जाओ। अब अगर आप मई जून में अगर आपका बच्चा पैदा हो रहा है, तो मई जून में साथियों समस्या क्या होती है कि इस समय टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है, लू चलना स्टार्ट हो जाती है, लपट चलने लगती है। अब उस समय सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि बच्चा जो होता है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है। अब बच्चा पैदा हुआ है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, 1 हफ्ते का है, वो पानी पीना तो नहीं स्टार्ट कर देगा। अब उसका जो भी पोषक तत्व है उसकी माँ के दूध से मिल रहा है। अब माँ के दूध से मिल रहा है तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर पहुंचता है, तो माँ का जो दूध पीता है वो दूध बच्चे की आंतों में फटने लगता है। जैसे गर्मी में हम लोग दूध फ्रिज में ना रखें, बाहर कहीं गर्म जगह पर रख दें तो दूध बैठ जाता है, तो ऐसे ही जैसे ही 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो दूध जो है बच्चे के आंतों में फटने लगता है। उसमें एक बैक्टीरिया होता है ई कोली नाम का, ये बैक्टीरिया सारे जानवरों के आंतों के अंदर होता है। जैसे ही इसको 30 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर मिलता है और उसको दूध में बैक्टीरिया जो होता है, ये वो आंतों में दूध को फाड़ने लगता है और बच्चे को दस्त और डायरिया स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद बच्चे की मृत्यु पक्की है। तो साथियों 2 महीने आप ये बचाएं, मई जून में बच्चा पैदा ना हो, इस हिसाब से क्रॉस कराएं। और सर्दियों के मौसम में लो टेम्परेचर, निमोनिया, इसका खतरा रहता है, तो दिसंबर और जनवरी को बचा लें, और गर्मी में मई और जून को बचा लें। फिर किसी भी समय आपका बच्चा पैदा होगा तो सारे मौसम वो बर्दाश्त कर लेगा। मई जून के बाद जुलाई आ जाता है, बारिश होने लगती है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक 5 महीने अगर मिल जाते हैं तो बच्चा उस टाइम बढ़िया सरवाइव कर जाएगा। और दिसंबर जनवरी को छोड़ के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस 4 महीने इधर मिल जाते हैं तो इधर भी बच्चा बहुत अच्छा सरवाइव कर जाएगा। तो ये सब चीज़ें साथियों, अगर आपको सफल बनना है भेड़ बकरी पालन में, तो ये चीज़ें दिमाग में रख के चलनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर ये समस्या आती है तो आप अगर उसका हीट जो है वो 21 दिन के लिए टाल देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगली बार जैसे 21 दिन बाद हीट पे आए उसको क्रॉस करवा दें, तो ये आप इस समस्या से बच जाएंगे। अब साथियों एक ज़रूरी बात ये है कि महीना कितना भी अच्छा हो, अच्छे महीने में पैदा हुआ बच्चा, लेकिन अगर फीमेल की तैयारी अच्छी नहीं है, फीमेल अगर कमज़ोर है, तो फिर बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, तो उसमें भी फिर समस्या होती है। तो सबसे पहले आप जानवर की डिवार्मिंग करा दें, कीड़े मारने की दवा पिला दें, मिनरल मिक्सचर वगैरह चालू कर दें, दाने में प्रोटीन बढ़ा दें, तो जानवर अगर फीमेल हष्ट पुष्ट होगी, फिर आप क्रॉस कराएंगे तो बच्चे फिर अच्छे पैदा होंगे।
तो उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो वो फिर हर मौसम में सर्वाइव कर जाएंगे। साथियों, अगर वीडियो से आपको जरा सा भी फायदा हुआ हो तो लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कर देना और ऐसी ही सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।